नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। ITDA में शुक्रवार को STPI देहरादून इंक्यूबेशन केंद्र का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की कि देहरादून में जल्द ही एक रोबोटिक लैब की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए भूमि भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और भारत सरकार के सूचना तकनीकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने ई-वेस्ट स्टूडियो का भी उद्घाटन किया। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन के दौरान देश की रक्षा में वीर सपूत 16 गढ़वाल राइफल के सूबेदार स्वतंत्र सिंह शहीद हो गए थे। शहीद सूबेदार स्वतंत्र सिंह जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत यमकेश्वर विधानसभा के ओडियारी गांव के रहने वाले थे, जिसके बाद आज शहीद का पार्थिव शरीर उनके गांव लाया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और स्थानीय विधायक ऋतु खंडूड़ी सहित हजारों की संख्या में ग्रामीण शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुँचे। विकासखंड द्वारिखाल उडियार गांव के 16वीं गढ़वाल राइफल के जवान सूबेदार श्री स्वतंत्र सिंह जी देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। भगवान इस दुख की घड़ी में शोकाकुल परिवार को धैर्य प्रदान करे। हमारा पूरा ब्लॉक इस दुख की घड़ी में शहीद स्वतंत्र सिंह जी के परिजनों के साथ खड़ा है। जौनपुर विकासखंड के सकलाना पट्टी के कुमारटा कोकलिया गांव में लिंक मार्ग पर एक बारातियों से भरा वाहन 150 मीटर खाई में जा गिरा। वाहन में एक युवती और महिला समेत 7 लोग सवार थे। हादसे में वाहन चालक प्रेम सिंह सजवाण की मौके पर ही मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शुक्रवार को टिहरी जिले के लिए गेस्ट टीचरों की 2 दिवसीय काउंसलिंग समाप्त हो गई। नरेंद्र नगर के राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज में काउंसलिंग हुई। डिग्री और डिप्लोमा लेकर बेरोजगार घूम रहे इन युवक युवतियों की निराशा आखिरकार दूर हो गई, क्योंकि इस बार इन्हें लगता है कि उनकी नियुक्ति जरूर होगी। कारण स्पष्ट है कि प्रवक्ता और LT के पदों पर जिले भर के शिक्षकों के जितने पद रिक्त हैं, रिक्त पदों के मुकाबले काउंसलिंग में आए शिक्षकों की संख्या कम थी। टिहरी जिले में प्रवक्ताओं के कुल 186 पद रिक्त हैं, जबकि काउंसलिंग में 33 अभ्यर्थी शामिल हुए। काउंसलिंग होने 8 विषयों की और कुल पदों की संख्या 110 है और काउंसलिंग आज समाप्त हो जाएगी और उसके बाद जिलाधिकारी का अनुमोदन के उपरांत इनको नियुक्तियां जारी कर दी जाएगी। हम लोग 2015 से लेकर के 18 तक कार्यरत रहे हैं और आज हम लोगों की काउंसलिंग है। तो हम लोगों की काउंसलिंग होती ही हम लोगों को विद्यालय आवंटित हो जाएंगे। उसके बाद जो जैसी ही लिस्ट आउट होती है तो हम लोग विद्यालय चले जाएंगे, यही हमें विश्वास है। इस बार पूरी उम्मीद है लगने की। हाँ, जितने भी 2015 के छूटे हुए हैं और कोई ना कोई कारण तो रहा ही है कि लोग बाहर हुए हैं। इस पर थोड़ा छानबीन ढंग से होनी चाहिए कि मतलब अभी भी मैंने सुना है अभी कल सभी का नहीं हो पाया, उन लोगों का भी होना चाहिए क्योंकि उनका हक है। इस पर बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। रोजी रोटी चलानी लोगों की मुश्किल हो रही है, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। बस यही जरिया था एक, यहाँ भी बाहर कर देते तो कहाँ जाएंगे एक पढ़ा लिखा बेरोजगार। मनरेगा में फिसड्डी रहने वाले टिहरी जिले की हालत में इस बार सुधार हुआ है। लॉकडाउन के चलते घर वापस लौटे प्रवासियों ने मनरेगा की रफ्तार बढ़ा दी है और जिले में इस बार वित्तीय वर्ष से पहले ही 26,80,000 का लक्ष्य हासिल कर लिया है। रोजगार उपलब्ध करवाने में चंबा ब्लॉक सबसे आगे रहा। 336 जॉब कार्ड धारकों को 100 दिन का रोजगार दिया गया। CDO का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान मनरेगा रोजगार का महत्वपूर्ण साधन बना है। वार्षिक लक्ष्य था इस साल का लगभग 26,80,000 के आसपास मानव दिवस का, वो हमने ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है। और जहाँ जहाँ डिमांड आ रही है हमारा प्रयास है अधिक से अधिक लोगों को अपनी मांग के अनुसार उनको रोज़गार दिया जाए और जो हमारे वंचित परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, उनको इंडिविजुअल बेनिफिट्स देकर उनको आजीविका से जोड़ा जाए। धर्म नगरी हरिद्वार आश्रमों की नगरी है। वैसे तो हजारों धर्मशालाएं हरिद्वार में मौजूद हैं, लेकिन इनके मालिकाना हक को लेकर आए दिन कोई न कोई विवाद होता रहता है। इसी तरह का एक विवाद अब तूल पकड़ रहा है। दरअसल योगानंद आश्रम में महंत शोषदी के कार्यक्रम में महंत के 2 शिष्य आपस में ही संपत्ति को लेकर झगड़ने लगे। ये देखते हुए प्रशासन ने संतों का विवाद समाप्त करवाया और उत्तराधिकारी घोषित किया। हमारे यहाँ संन्यास का नियम है, भू संन्यास, स्वसन्यास। हमारे यहाँ जो सन्यासी होता है तो सन्यास की परंपरा के अनुसार जो दीक्षित शिष्य होता है, जिसने सन्यास का मंत्र लिया होता है,
और उसी को हम लोग जो है उत्तराधिकारी देते हैं। अब यहाँ जैसे हरिप्रिया जी कह रही हैं हम भी गुरु जी की शिष्य हैं, तो हम लोगों का ये कहना है कि विधिवत संन्यास लें, दीक्षा लें। गुरु जी ऊपर बैठा में यहाँ आश्रम है और परम पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी सदानंद जी महाराज कि आज यहाँ हम श्रद्धांजलि सभा की सोची है। मुझे लगता है कि एक अफवाह था, कोई विवाद नहीं। यहाँ के जो महाराष्ट्र के उत्तराधिकारी हैं, महाराष्ट्र के उत्तराधिकारी स्वामी सत्यव्रतानंद जी महाराज, उनकी शिष्या है, दोनों के आपस में से बात थी, दोनों वो भी संन्यास लेंगे, मेरी परंपरा है वो संन्यास लें, संन्यास लेकर के संस्थान को चलाएं। हमें हमारे तरफ से सत्यव्रतानंद जी की तरफ से कोई कहीं आपत्ति नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है और ना ही कभी बात कोई था। कैसो हरिपुर ने यहाँ सेवा ली है, 2 महीने में वो उनकी व्यवस्था निपटा करके, व्यवस्था को सुलझा करके और निस्संदेह इस कार्य को पूरा करेंगे। कहना तो कुछ भी आसान होता है और व्यक्तिगत विरोधाभास से, व्यक्तिगत किसी को परेशान करने के दृश्य से तो किसी को कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन मैं उस संन्यास के स्थिति तक पहुंची हुई हूँ कि उसे कोई ना टूट नहीं सकता है। रही बात आज यहाँ के विवाद, जो मुझे यहाँ आने के बाद समझ में आया, जो संन्यास की परंपरा है वो संन्यास की परंपरा को चलनी चाहिए। आश्रम की व्यवस्था जो है वो संन्यास महिला हो या पुरुष, यदि हरिप्रिया जी की इच्छा है तो आकर के वो संन्यास ले और महंत बने और इस व्यवस्था को चलाएं। हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने आधा दर्जन मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर कनखल ने बंगाली हॉस्पिटल के मेडिकल और अन्य स्टोरों पर भी निरीक्षण किया। इस दौरान छोटी दुकानों पर नहीं बल्कि बड़े संस्थानों के मेडिकल स्टोरों पर भी नियमों की अनदेखी देखने को मिली। जाने माने रामकृष्ण मिशन के मेडिकल स्टोर पर भी कुछ लापरवाही सामने आई, जिसके बाद दवाओं की बिक्री पर तुरंत रोक लगाते हुए मेडिकल स्टोर को बंद करवा दिया गया। बंगाली हॉस्पिटल में जो मेनली मुझे देखने को मिला है, वहाँ पर मेडिकल स्टोर के अंदर 13 लोग काम कर रहे हैं, जिनमें से एक भी फार्मासिस्ट नहीं है। तो ये थोड़ा सा लापरवाही मानी जा सकती है। तो इसी के चलते मेरे द्वारा जो है प्रशासन को बोला गया है कि तुरंत ही जो है जल्द से जल्द अपने नए फार्मासिस्ट जो इनके नियुक्त होने हैं उनको जो है उनके डॉक्यूमेंट कार्यालय को उपलब्ध कराएं और उसके पश्चात अपना फर्म संचालित करें। हरिद्वार पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि जन सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सार्वजनिक भीड़ को रोकना जरूरी है और सभी को कोरोना से बचाव करना होगा। कोरोना को लेकर कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर भी कोरोना संकट गहरा रहा है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण हरिद्वार जिला प्रशासन ने कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर रोक लगा दी है। वहीं कोरोना महामारी में हरिद्वार के एसएसपी और जिला अधिकारी ने सराहनीय काम किया है। इसके लिए सतपाल महाराज ने उनकी पीठ भी थपथपाई। पूरा दृष्टि के साथ हमने काम किया है। इसमें आपका कहना भी सही है कि लगभग जो हमारे जिला हरिद्वार में लगभग 250 पुलिसकर्मी जो है इसमें संक्रमित हुए हैं। फिर भी जो है हमने एक कर्मचारी को हमने देखा है, जिस समय उनका रिजल्ट नेगेटिव है तत्काल रूप से वो ड्यूटी में उपस्थित हुए हैं। जैसा जोश में पहले काम कर रहे थे उसी जोश में उन्होंने काम किया है। सब उससे उत्साह लेकर हम सब ने एक दूसरे को देखकर प्रेरणा लेकर जो है हमने बहुत अच्छी तरीके से इस जिम्मेवारी को हमने निभाया। अभी उम्मीद है कि जो आने वाले समय में भी जो अभी सेकेंड वेव का भी बात चल रहा है उसमें भी हम जनता के बीच में हम संदेश दे रहे हैं, जो कोरोना का रोकने का जो भी प्रक्रिया है उसका पालन करने के लिए, उसका साथ साथ जो है हम सब मिलकर जो है दोबारा कोरोना को हम जरूर हराएंगे। हरिद्वार के सीएमओ शंभू कुमार झा ने मुखबिर बनने वालों के लिए 1 लाख की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कन्या भ्रूण हत्या हो रही है इसके लिए ठोस से ठोस कदम उठाने होंगे। एक तो कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए हमने सभी आशाओं को, एएनएम को और हमारे जितने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं या आंगनवाड़ी हैं, सबको ये बोला गया है कि कहीं से भी कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन अगर आता है तो डायरेक्ट हमको फ़ोन करें या हमारे सीएमओ को करें या हमारे एमओआईसी को करें, और जिससे कि हम तत्काल उस पर कार्रवाई कर सकें। दूसरा, जितने भी अल्ट्रासाउंड मशीन दिए गए हैं उसको हम लोग लगातार चेक कर रहे हैं कि कहीं ऐसा कुछ तो कोई कर नहीं रहा है। दूसरा, एक मुखबिर योजना के तहत शुरू किया गया है कि 1 लाख तक उनको दिया जाएगा, जो भी मुखबिर हमारे बनेंगे और डिक्वाय करेंगे हम लोग। 150 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ बागेश्वर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जब्त की गई अंग्रेजी शराब की कीमत 7.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। एसओजी इंचार्ज और उनकी टीम के साथ कोतवाली पुलिस ने बालीघाट पर चेकिंग के दौरान एक पिकअप बोलेरो पकड़ी,
जिसमें 150 पेटी शराब थी, 100 पेटी रम, बरमूडा रम और 50 पेटी मैकडॉवेल ये शराब थी। कागज़ मांगने पर उस जो ड्राइवर लेके जा रहा था उसने कोई कागज़ नहीं दिखाया, उसके पास कोई कागज़ नहीं था। ये कपकोट क्षेत्र में एक दुकान पर ले जाने की बात कर रहा था। पूछताछ से पता चला कि किसी दुकान पर ये नहीं ले जा रहा है, ये अवैध तरीके से शराब को ले जा रहा था, जिसमें उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और वाहन को सीज कर उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। तंजौर के ब्लॉक सभागार में मानव कौशल विकास एसोसिएशन टिहरी गढ़वाल ने पंचायत वर्कर्स की बैठक का आयोजन किया। बैठक में संस्था के द्वारा संचालित योजनाओं के लिए कार्यकर्ताओं को जागरूक किया गया। संस्था के द्वारा स्किल डेवलपमेंट, सिलाई, मुर्गी पालन, जैविक खेती समेत कई चीजों की जानकारी दी गई। मानव कौशल विकास एसोसिएशन द्वारा टिहरी गढ़वाल के विकास खंडों में कार्यक्रम संचालित किया गया है और इसमें मुख्य तौर पे अपने कुछ ग्राम पंचायत वर्कर प्रमित थे और आवश्यक जानकारियाँ कहीं से ले रहे हैं, लोगों को जानकारियाँ नहीं दे पा रहे थे, जिसके संबंध में बैठक की गई है और सभी को जानकारी संस्था की तरफ से पूर्ण रूप से दे दी गई। किस प्रकार से कार्य कर रही है? सिलाई मशीन पे कार्यक्रम चलेगा और जैविक खेती से चलेगा और लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा और आने वाले टाइम पे रोजगार के लिए लोनिंग की व्यवस्था की जाएगी। देखिए, आज की जो बैठक थी उसका उद्देश्य था कहीं ना कहीं जो कोरोना काल में हम लोगों ने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है संस्था के माध्यम से जो करवाना था वो नहीं हो पाया और एक एसटीपी ट्रेनिंग प्रोफाइल हम लोगों ने प्रति ग्राम पंचायत वर्कर को दी थी, जिसको हो सकता है कई ग्राम पंचायत वर्कर उसको नहीं समझ पा रहे थे, तो उसका निदान करने के लिए हमने इस बैठक का आयोजन किया था। और भविष्य में जो संस्था की तरफ से जो कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जैसे अभी हम लोग स्वास्थ्य के ऊपर काम करने जा रहे हैं, जिसमें एक मशीन संस्था के पास है जिसमें 49 प्रकार की जाँचें जो हैं उस मशीन के माध्यम से आ जाती हैं और वो जो है जाँच करके जो है उन लोगों को उसकी स्लिप दे दी जाती है ताकि ये क्लियर हो जाए कि जो व्यक्ति जिसकी हम जांच कर रहे हैं उसको कौन कौन सी बीमारियां और किन किन बीमारियों से ग्रस्त है। जिला मॉनिटरिंग कमेटी ने पिथौरागढ़ में कोरोना को लेकर जागरूकता रैली निकाली। रैली में पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने शिरकत की। इस दौरान लोगों से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर के प्रयोग का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। जैसा इस बीच आप लोगों को विदित है कि कोरोना संक्रमण जो है फिर से एक बार बढ़ने की संभावनाएं बढ़ रही है, तो इसको देखते हुए जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमारी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, तो हमने निर्णय दिया कि आज सभी संस्थाओं को, हॉस्पिटल को, पुलिस को साथ लेकर के एक जागरूकता अभियान इसका जो है चलाया जाए, जिसको हम आज बाजार में कर रहे हैं। इस जागरूकता अभियान के बाद भी यदि कोई मास्क नहीं पहना हुआ मिलेगा तो उसका फिर नियमानुसार चालान, उसके विरुद्ध वैधानिक जो भी कार्रवाई है वो करेगी। थराली नगर क्षेत्र में बीते कई दिनों से पेयजल आपूर्ति बदहाल स्थिति में चल रही है। थराली बाजार क्षेत्र की आबादी के साथ ही होटल व्यवसायियों को भी इस पेयजल समस्या का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दरअसल थराली में पेयजल की समस्या हर महीने बनी रहती है, लेकिन इस महीने बीते 2 हफ्तों से थराली बाजार क्षेत्र के लोगों को पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। समस्या को लेकर जब जल संस्थान के अभियंता से बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। विगत 10-12 दिन से यहाँ पे थराली मुख्य बाजार की बात की जाए तो पानी की बिल्कुल आपूर्ति बाधित है। संबंधित अधिकारियों से अगर बात करें तो वो कहते हैं कि ठेकेदार द्वारा लाइन तोड़ दी जाती है या फिर स्रोत सूख चुके हैं। बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को पिंडर नदी का पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पहली बार थराली में ऐसा हुआ है कि 15 दिनों से पानी नलों से गायब है। मैंने अधिकारियों से बात की, जो जेई थे यहाँ पे, ये जल संस्थान के जेई हैं जिनके अंडर में लाइन है, तो उनसे बात की तो वो ये कहते हैं कि पानी के स्रोत सूख चुके हैं या फिर ठेकेदार द्वारा लाइन तोड़ दी गई है। तो हमने उनको कहा है भाई कि उचित कार्रवाई इस पर की जाए, आप कहीं से ही पानी की व्यवस्थाएं कराएं, ये आपके विभाग का काम है, विभागीय कार्रवाई है, आप जैसे भी करके जो है कि पानी की व्यवस्था करवाइए। बाकी होटल व्यवसायों को काफ़ी नुकसान इससे हो रहा है, लोग बड़े परेशानी में हैं। हमारे यहाँ पे पानी की कोई भी सुविधा नहीं है, 15-20 दिनों से कोई पानी की सुविधा नहीं है और जिससे लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। सुबह नहाने धोने के लिए तकलीफ हो रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं वहाँ पे भी दिक्कतें हो रही हैं और सुबह रूटीन जो है वो पूरा बेकार हो रहा है। मतलब नगर पंचायत से शिकायत भी करने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है यहाँ पे। बस कोई कह रहे हैं आगे से खामी नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी कह रहे पाइपलाइन वाला नहीं है, कभी कोई नहीं है। मतलब ऐसे एक्सक्यूज दे के मतलब बहानेबाजी से रिजेक्ट कर रहे हैं, सारा काम बेकार हो रहा है। पानी कोई कुछ भी है भी नहीं यहाँ पे, मतलब सुविधा ना थराली में बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे बन चुकी है। हालांकि थराली एक नगर क्षेत्र है, नगर पंचायत क्षेत्र है,
फिर भी यहाँ पर महीने में 5 से 7 दिन तक पानी बिल्कुल भी गायब रहता है। यहाँ पे नहाने धोने का छोड़ो, मुंह धोने का छोड़ो, मैं अभी तक खुद सुबह से अभी तक मुंह नहीं धो पाया हूँ, नहा नहीं पाया हूँ। यहाँ पे हमें पानी पीने तक का भी नसीब नहीं हो पा रहा है। हम अपनी लेबर लगा के पानी को धो रहे हैं, हैंडपम्प से धो रहे हैं। हैंडपम्प की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, वहाँ पे गाय हैं, बछड़े हैं, ये गाय छोड़ी हुई वहाँ पे आगे गोबर कर देना है। बताइए हमको हैंडपम्प का पानी कैसे पिए? 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर पिथौरागढ़ की विधायक चंद्रा पंत ने अपने कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। उन्होंने प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि उनके 1 साल के कार्यकाल में पिथौरागढ़ विधानसभा में अनेक विकास योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, जिनमें सड़क, शिक्षा, पेयजल समेत अनेकों योजनाएं शामिल हैं, जिसके लिए उन्हें सरकार का भी पूरा साथ मिला है। उन्होंने कहा कि जो योजनाएं अभी प्रगति पर हैं, उन्हें आने वाले 2 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, 1 साल का जो मेरा कार्यकाल है, इसमें जो पूर्व हमारे यहाँ की विकास की योजनाएं थी वो लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। उसके लिए मेरा प्रयास रहा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो और यहाँ के एयरलाइंस के क्षेत्र में हो, हर तरह से प्रयास किया मेरा रहा है और वो विकास के कार्य पूर्ण भी हो चुके हैं। कुछ पूर्ण हो चुके हैं, जैसे सड़कों का है, शिक्षा के क्षेत्र में है और पेयजल की योजना में है। जो मुख्य आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं और इसी क्षेत्र में जो भी शेष रह गई हैं, जिनका कार्य अभी अधूरा है, वो इस कार्यकाल में पूर्ण हो जाएगा, जिसका लाभ हमारी यहाँ की क्षेत्र की जनता को पूर्ण मिलेगा। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।